बदमाशी हो गई है, टीवी भी हो गई है? ये 10 फीट के कमरे में जब रिकॉर्डिंग होगी तो यही होगा ना। हाँ, सही कराची वालों को दुबई वालों का कोई कोई ख्याल नहीं है। सही बात कर रहे हैं आप। अजहर अब्बास का कमरा देखा है जाके, ये लाखों तक, वाह 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 वाह, ये टेबलें लगी हुई यूं गई, यहाँ पे ये कुछ पकाया जा रहा है, खुद बैठा हुआ जवान का बच्चा खाया जा रहा है और इधर से 2-3 मुलाजिम उसके उधर बैठे हुए, कभी बिल वसूल कर रहा है, कभी कुछ कर, समझ में नहीं। किसकी बात कर रहे हैं आप? अजहर अब्बास के कमरे की। मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है, वो कैंटीन है वो। कैंटीन? अच्छा हाँ, मैं तो खैर ज्यादातर वो अकाउंट्स में जाके बैठा रहता हूँ, तनख्वाह नहीं पड़ा रहा, जाहिर बात है मुझे जाकर तो बताएं। फाइट तो करनी है ना। हाँ। कोई कैसे भला यहाँ काम करे, इस मुल्क में डंडा राज करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो न्यूज के साथ मैं हूं अल्लामा इकबाल और मैं हूँ मिडोरा अल करीम। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। आज जियो में नौकरों का दिन मनाया जा रहा है। ये अच्छा, आज जियो में नौकरों का दिन मनाया जा रहा है और नौकरों के साथ साथ अफसरान भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। नौकर और चाकर एक दूसरे के उठाने सामान उठाने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्टर कोड ऑफ कॉन्डक्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट ने गुल खिलाने शुरू कर दिए हैं। जियो के हालिया नए चिप ज़दा कार्ड्स का एक और पहलू सामने आया है। इस पहलू का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब एक प्रोड्यूसर के अपनी सीट पर सोते सोते कल्ले पर खारिश हुई, जिसे खुजाने के लिए उन्होंने अपना नया कार्ड इस्तेमाल किया। जैसे ही वो कार्ड चेहरे के नज़दीक हुआ, ठपाक से उनकी आंखें खुल गईं और दिमाग रोशन हो गया। इस कार्ड की एक और ख़ुसूसियत ये भी है कि इन पर 2 साल पुराने डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं। जियो आर्काइव के जुमला अरकान ने गुज़िश्ता नमाज जुम्मा में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी है कि ए अल्लाह, अब हमारे सफ़ीर साहब को किसी और जगह का सफ़ीर बनाकर भेज दे ताकि वो वहाँ जाकर अपनी सफारत के झंडे गाड़ सकें। शख्सियात भी क्या होती हैं? मीठी शख्सियात, नमकीन शख्सियात, कड़वी शख्सियात और रंगीन शख्सियात। I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. ओहो, तो क्या हो गया? सिर्फ घुटनों से तो स्लिट है। आजकल तो फैशन है कि बगलों से स्लिट शुरू हो जाती है। अरमानी अपना सूट किससे डिजाइन करवाता है? मुझसे। जीक्यू अपने मेकओवर किससे करवाता है? मुझसे। दूसरे माले वाले अपने शलवार कुर्ते किससे सिलवाते हैं? मुझसे। मुझसे 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 लड़की, तुम अपने अंदर ग्लैमर लाओ, ग्लैमर, और सुनो, पतलून पहना करो। ये तुमने क्या कर दिया है? इसके बालों के साथ तुमने क्या किया है? हटो, मैं मेकअप करता हूँ। ग्लैमर भर दे। हेलो, ओहो, अच्छा ना, ठीक है, ओके, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक, जस्ट शूट मी। यो, दिस इज जियो। और एक ये है, चले तो बस दास्ताने रकम करते चले जाते हैं। सर, ये नेमतुल्लाह ने ऐलान किया है कि ओ भाई नेमतुल्लाह, वो किधर है? आपसे मैंने काम कहा था यार। सर वो कल तक हो जाएगा। क्या कल तक हो जाएगा? मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। ओ भाई यार, फॉर गॉड से यार रहमान, कब से मैं कह रहा हूँ यार, तुम हमेशा ही जवाब देते हो यार। चल दिल मेरे। यार ये हाथ तो भाई रख लिया करो यार। सर वो मोबाइल के पैसे। हाँ सर वो मोबाइल के पैसे। जी सर,
जी सर। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं सर। हाँ ले लें ले लें ले लें ले लें ले लें, उसका बीपर ले लें उसका। ठीक है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, उधर देखें यार, देखा करो यार, स्काई देखो यार। सर वो जा चुका है। कब जा चुका है? वादों के कच्चे हवा सवार। हाँ भाई, ब्लास्ट। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। आज तो अच्छा, तो ऊपर आ जा मेरे से। क्या मतलब ब्लास्ट नहीं आज? ये रोज तो क्लास पॉसिबल नहीं है सर। लोग लुटेरे। चल दिल यार आप बात किस तरह कर रहे हैं यार? आप लोग करते क्या हो, मुझे समझ में नहीं आता यार। सूफी साहब, सूफी साहब, सूफी साहब, यार आपसे कह रहा हूं। सूफी साहब, यार ये जाहिद साहब किधर है? जाहिद साहब कहाँ है? ऊपर। सर वो हैंड फ्री तो लगा लें। हाँ सर वो तार। यार बासुना, आप मुझसे ज्यादा जानते हो किसी की चीज के बारे में यार। मिलाओ जा, बहस कर रहे हो। हमसे ना होगी ऐसी नादानी, अपनी कहानी रो रो सुना। हाँ भाई हुसैनी साहब, हमसे चल रहा है ना? ऐसी नादानी। ये कहाँ है? मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। हाँ चीफ साहब, आज का कोटा तो पूरा कर दिया मैंने। रहने दे आप रहने दे। और फिर एक ये हजरत है, प्रोग्राम चाहे जितना भी फंस चुका हो, ट्रांसमिशन में भंड हो गया हो, एक साथ 2 प्रोग्राम चल गए हों, लेकिन ये अपने रूटीन, अपने किरदार और अपने इखलाक को हाथ से नहीं जाने देते। हेलो 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 यार, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने प्रोग्राम काट दिया, क्या चला रहे हैं आप लोग? सर, ठीक ठाक, अल्लाह करम है सर। यार ये घड़ियां भी नहीं चला रहे, परमो भी नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं भाई? अदीब साहब, बम ब्लास्ट हो गया सर। ब्रेकिंग न्यूज लाइव चल रही है, हम कैसे चलाएं घड़ियां? यार मतलब ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? लाइव चल रहा है, ये तो फुटेज चला रहे हैं आप लोग। सर, बीपर चल रहा है लाइव, हम कैसे चलाएं घड़ियां दरमियान में? यार मार रूम का प्रोमो भी नहीं चल रहा है, इमरान साहब पूछ चुके हैं बार बार। सर, सुबह से 5 दफा चल चुका है प्रोमो। अब आप इमरान साहब से पूछ लेंगे किस वक्त टीवी खोलते हैं, वो हम उस वक्त चला देंगे। यार वो परमो चलाएं, परमो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। अरे कहाँ जा रही हैं आप? कोड़ी नाल होई शिक मिठा, ओ कोड़ी नाल होई शिक मिठा, हाय हाय रब्बा लगना किसे नू जावे। रुकें, यहाँ 5th फ्लोर पर अच्छी चाय मिलती है, चलें चल के पीते हैं। हेलो हेलो अदीब साहब, हेलो अदीब साहब। सदर पाकिस्तान जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब का जियो एंटरटेनमेंट से बराह रास्त खुसूसी खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज चीफ एग्जीक्यूटिव हो, प्रेसिडेंट हो, फाइनेंस कंट्रोलर हो, कंटेंट हेड हो और कंटेंट हेड की ग्रेवी हो, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबसे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जियो एंटरटेनमेंट एक चौराहे पे खड़ा है। ये चौराहे 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि सारे प्राइवेट प्रोड्यूसरों और 9 दौलतों की नजरें जियो एंटरटेनमेंट पर लगी हुई हैं। इसी वजह से जियो एंटरटेनमेंट रोज बरोज कमजोर होता चला जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप समझें।
इसी वजह से हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ गई है। मुल्क के मायानाज अदबी साइंसदान डॉक्टर अनवर सज्जाद जियो एंटरटेनमेंट के साथ है, लेकिन माजी बहुत बीमार है। मैंने उस वक्त भी आपको मशवरा दिया था कि जियो एंटरटेनमेंट को बहुत सारी मोहब्बत की जरूरत है, लेकिन आप लोगों ने दी थोड़ी सी मोहब्बत। मैंने कहा तरक्की करो, मजबूत काम करो, लेकिन आप लोगों ने शीशे का महल बनाया और दावा यह किया कि हम सब उम्मीद से हैं। उम्मीद से होना कोई अच्छी बात नहीं है, उम्मीद के साथ काम भी होना चाहिए। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मैंने स्टार प्लस और सोनी पर सोनी एंटरटेनमेंट देखी है, जिस चैनल पर एनिमेशन, ग्राफिक्स और खबरों की भरमार हो तो समझ लें कि वो जियो है। खबरों और ग्राफिक्स के ड्रैग होने के डर से थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट मिल जाती है, और मेरा निशाना यही एंटरटेनमेंट है। इट इज यू दैट आई एम आफ्टर, और ये कोर इशू, मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये किस का इकराम है कि जियो एंटरटेनमेंट का कोई हाल नहीं है और ये दर बदर है। एक सवाल है कि जब जियो एंटरटेनमेंट का अपना एक काउंसलर था या थी, तो उसने फलाह बहबूद के काम क्यों नहीं किए? इसी का नतीजा होता है कि जो बात घर में है वो बाहर निकलती है। आज अल्लाह ताला के फजल करम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे कोई शक नहीं है कि हमारे सोप में परफ्यूम भी है, लादर भी है और एंटी बैक्टीरिया भी है, लेकिन मैं जियो एंटरटेनमेंट को यह मशवरा देता हूं कि वो इंडियन सोप इस्तेमाल करें। मैं भी करता हूं, क्योंकि वो 500 दफा इस्तेमाल होने के बावजूद नहीं घिसता और ना ही आंखों में घुसता है। सुबह एक सोप, शाम है एक सोप, सुबह एक सोप, शाम है एक सोप, जिंदगी का निजाम है एक सोप। सोप जिंदाबाद, जियो एंटरटेनमेंट उसके बाद। चीयर्स जवान, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर जगह हर वक्त सबसे पहले जियो। पेंटागन से मौसूल होने वाली इत्तला ने हलचल मचा दी है, जिसकी बाज़गश्त मरीख और अतारुफ तक सुनी गई है। पेंटागन ने अपनी तहकीकात में ये कहा है कि ये क्या हो रहा है? ये क्या? अरे क्या मैं कोई गंदगी हूँ? क्या कूड़ा हो? कहाँ फेंकोगे? ये हमारे चीफ दुबई के समंदर में फेंकोगे? चीफ एंकर हैं हमारे, कैसे आप हरकतें कर रहे हैं? और अब बुलेटिन आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो हमें कोई ड्राइवर तो दे, हमारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है यार? हमें टाइम देखो ना यार, टाइम कितना हो रहा है।
जब भी बुरूज जी सर। गाड़ी का क्या हुआ? अभी तक इंफोटेनमेंट वाले घूम रहे हैं इधर। सर गाड़ी तो है सर, लेकिन ड्राइवर नहीं है सर। ड्राइवर नहीं है तो जो सबसे ज्यादा फारिग है उसको भेज दो ना भाई। अबे सदर चलो। यार सदर ही हूँ, चलो। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। और एक इन्हीं पर क्या मुनहसर हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक रिपोर्टर पड़ा हुआ है जिसने उर्दू की हुरूफ तहज्जी तक तब्दील करके रख दी है। आइए चलकर देखते हैं एक रिपोर्ट। उठिए चलिए। जियो ने जहां चारों सूबों की सकाफत और रंगों को एक गुलदस्ते में समोया है, वहीं उसे ये एजाज़ भी हासिल है कि उसने अवाम तक उनके अपने अंदाज में ख़बरें पहुंचाने का एहतमाम भी किया है। अंदरून शहर लाहौर में रहने वालों की ये मुश्किल है कि वो डे नहीं बोल सकते। ऐसा ही मसला जियो के एक रिपोर्टर के साथ भी है। जो आतिशबाजी के सामान की आज भी बड़ी मार्केट है, जहां चिच्चर और पटाखों से बाज़-औक़ात अमीन अवाम को अपनी बात समझाने के लिए अदाकारी भी करते नजर आते हैं। आतिशबाजी की तैयारी और फरोख्त। अमीन हफीज भी अपने सीनियर और जूनियर के सामने बिछे जाते हैं, खास तौर पर अगर उन्हें किसी से कोई काम लेना हो तो। अनथक अंदाज में घंटों फोन पर बात करने में उन्हें मलका हासिल है। सड़कों पर टोल टैक्स की रकम से न सिर्फ सड़कें चोरी की जाएंगी बल्कि नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। ये थे जियो के रिपोर्टर अमीन हफीज, जो हुकूमत की जानिब से सड़कें चोरी करने की खबर आपको दे रहे थे। कैमरामैन रिजवान अनवर के साथ अदनान मलिक, जियो लाहौर। ऐसे भी लम्हात देखने में आए हैं कि जिसने ये बात साबित कर दी है कि मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती है। आइए चलकर देखते हैं। हशरातुल अर्ज के लाइलमी भी अफसोसनाक है, जिन्हें अभी तक इतना भी पता नहीं चल सका कि जब जियो की रिपोर्टर पीटीसी कर रही हो तो मुगल ना हुआ करें। यहाँ भी काम इसी मक्खी ने खराब किया। आई नजर नहीं वो फिर आएगी जी। यार मक्खी मार दिया करो। गाना सुनाने का शौक सिर्फ गुलकारों को ही नहीं होता, क्या कहिए दिल तो सभी के पास होता है। मैं बात करूं या गाना गाऊं? हैं? अमरीन फजल, राशिदा कियानी, जियो इस्लामाबाद। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वालों के लिए लड़ाई झगड़े में खास महारत रखना बुनियादी शर्त है, लेकिन नौबत जब हाथापाई तक आ जाए तो ऐसे में मेजबान क्या करे? हम उस सेवियर ऑफ पाकिस्तान को सलूट जरूर करेंगे। पाकिस्तान बनने के बाद को बचाया। जब खवातीन की तादाद प्रोग्राम में ज्यादा हो जाए तो जुबान बेचारी तो बेख्तियार हो ही सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जमीला असलम साहबा, बाबर रवान साहबा, बाबर रवान साहब। ये गलत हो गया दोबारा। अब 3 खवातीन में बैठ के आपको मीर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट तो उस वक्त आती है जब दोनों पार्टियां पार्लियामेंट का मंजर पेश करने लगती हैं। ऐवान से एतमाद का वोट तो चौधरी शुजात को मिला, लेकिन मीर साहब सबकी खुशी में खुश हैं। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, और ये तो सिर्फ कैपिटल टॉक का लाइव है। यार पानी पिला दो, ठंडा पानी नहीं मिलेगा। ले जी, कैपिटल टॉक तो खत्म हुआ, लेकिन ये क्या, लड़ाई तो अभी तक जारी है। जी हाँ, कैपिटल में तो ऐसी टॉक हुआ ही करती है। कल तो परसों से ये आपके क्या नाम है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे थे। जिटरिंग जड़ी कभी कभी मेरे च भी हो जाती यार, काफी हो गए अब। कोई कैसे भला यहाँ काम करे, इस मुल्क में डंडा राज करे। टीम जियो। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की दिल आजारी करना और उन्हें दुख देना है। वो लोग जिन्हें वाकई में इससे कोई दुख पहुंचे, वो इस दुख को महसूस करें जो जियो की कामयाबियों की राह में हायल दीवार बना हुआ है, और उनसे गुजारिश है कि इस दुख को खत्म करने की कोशिश करें। इस प्रोग्राम के जरिए होने वाली हर मजबूत तब्दीली का सेहरा प्रोग्राम के होस्ट और गेस्ट के सर है, जबकि किसी भी बुराई की सूरत में इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को पकड़ा जा सकता है।
प्रोग्राम उलझन सुलझन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आबे हयात। उलझन एक ऐसी परेशानी जिसमें इंसान सर खुजाने पर मजबूर हो जाए, नींद की गोलियां खाने पर भी ना सो सके, चांद सूरज और सूरज चांद नजर आए, दांत चाहे कितने भी पीले हों मगर ब्रश करने को दिल ना करे। अगर आप भी ऐसी किसी उलझन का शिकार हैं तो परेशान मत हो, हम हैं ना, हम बनाएंगे आपकी उलझन को सुलझन। ऐसी ही उलझनों में गिरी हुई एक शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए इनसे हम इनकी उलझनों के बारे में पूछें। अस्सलाम वालेकुम, आपकी क्या उलझन थी कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम तक पहुँचे? सबसे पहली उलझन हमारी ये है कि हम क्रिएटिव हैं। दूसरी ये है कि हमें काम करना आता है, हमारे सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता। हल पल जियो में जब मैं आया था अच्छा जी जीने के लिए, तो उस वक्त मैं फर अंग्रेजी बोलता था और धड़ उर्दू बोलता था मैं। उसके बाद बस मैं बोलता ही रह गया, कोई सुनने वाला नहीं है मिला यहाँ पर। पूरा डिपार्टमेंट है क्रिएटिव डिपार्टमेंट। अच्छा जी, कौन क्रिएटिव? पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 लड़कियां हैं। ये इंफोटेनमेंट में चले जाए, उफ वो इंटरटेनमेंट में चले जाए, अल्लाह अल्लाह, क्रिएटिव के अंदर सिर्फ 2 लड़कियां। मेरे पैसे भलाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक साहब थे यहाँ पर, उनसे मैंने कहा कि भाई मैं भी क्रिएटिव। कहने लगे आप जरा मेरे कमरे में आए, मैं आपको बताता हूँ क्रिएटिव क्या होता है। उसके बाद जो बताना शुरू किया उन्होंने, जो बताना शुरू किया। ये आप किन की बात कर रहे हैं, किन से मुखातिब हैं? नाम लेके मैं अपने ताबूत में आखिरी कील भी लगवा दूं। ये चाल को जानती हैं आप? इसका नाम पहले तो मैं आपको बता दूं, HN होना चाहिए। HN? ह्यूमन निचोल, ह्यूमन रिसोल्स नहीं, ह्यूमन निचोल। अभी हाल ही में ये चाल ने एक सलकुलल भेजा है, इतना मोटा ती बाचा है वो, उसका नाम है कोड ऑफ कंडक्ट। लिखा हुआ है कि भाई ये जो आप लोग कपड़े वपड़े पहन के आते हैं ना, ये तो है नहीं सही। आपने जीन्स पहन के आनी है, वो धुली हुई होनी चाहिए, टाई पे इसलिए होनी चाहिए, सलवार कमीज जो है वो आपको जो है साफ सुथरी पहन के। कहा हम गंदे लोग हैं? कहा हम साफ सुथरे कपड़े पहन के नहीं आते? कहा अपने घर में कपड़ों की जो अलमारी है उसके अंदर कपड़ों की सिलेक्शन ए चाल के मैनेजर से पूछ कर करें। मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया, एक दिन मैं कुछ पहन कर नहीं आऊंगा यहाँ पर। कंपनी पॉलिसीज होती हैं वगैरह, ये तो सब फॉलो करते ही हैं। वो आपके लिए ही तो नहीं बनी है, और लोगों के लिए भी है, और लोग भी फॉलो करते हैं। किसी के लिए नहीं बनी है। आगे आपने देखा है वो जो कमले बने हुए हैं, शीशे के कमले, उनके बाद उनके लिए कौन सी पॉलिसीज है, जरा वो बता दें मुझे। कौन सी पॉलिसी? जो जियो की पॉलिसीज हैं ये सबके लिए एप्लीकेबल हैं। अच्छा जी जी। कौन सी? मिसाल के तौर पर, अले भैया आपा आबे हयात, कोई पॉलिसी हम लोगों के लिए साली की साली एप्लीकेबल है, उन लोगों के लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। इस कमरे में जाओ तो वो कह देते हैं उस कमरे में चले जाओ, उस कमरे में जाओ तो वो वहाँ भेज देते हैं, वहाँ से जाओ तो वो कह देते हैं ये चाल चले जाओ, वहाँ से आखिर में बाथरूम भेज देते हैं, वहाँ पे आदमी बदबू से चक्कर खा के मर जाता है। खत्म हो गई बात, हल पल जियो। मेरे घर वालों ने मुझको भले प्याल से एक दिन बिठाया, वो रात के 3 बज रहे थे, अब ये भी पहुंचा था ऑफिस। नाइट शिफ्ट में होते हैं आप? नहीं जी, हमारी पूरी शिफ्ट होती है। शिफ्ट मतलब शिफ्ट ही नहीं होता कुछ, लगे लो काम करते लो, जियो जीने दो वाली बात। अच्छा इसके आगे? तो मैं रात को जब पहुंचा जल्दी, रात को 3 बजे, तो मेरे घर वालों ने मुझे बिठाया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये सलाई नहीं है, ये घर था, आपकी वजह से घर नहीं ला, आप यहाँ पर अब तशरीफ मत लाइए, जियो में जाइए और हल पल जिए। आपके आई एम श्योर कोई डिपार्टमेंट हेड होगा, उनके पास जाएं। उनके पास मैं गया था, उन्होंने यूं करके मुझसे कहा कि बेटा मेरे कमरे में आइएगा आप। तो मैं जो है उनके पास गया, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि बेटा बात यह है कि ना तुम कुछ मुझको जो है वो लिख कर देते हो ना, तुम कुछ कहाँ से लिखें, सामने बैठे हुए हैं आप, आपसे आगे बात ना करें, मेल करें। लेकिन वो नहीं माने, और सिर्फ माने ही नहीं, नाराज हो गए। 2 साल धाएं करते रहे हमारे साथ। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो बहरहाल मैं फिर वहाँ से निकला, मैंने एचआर का दरवाज़ा खटखटाया, मैंने कहा भाई मेरी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर दो। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने कहा मेरा बच्चा पैदा हुआ था, आज 5 साल का हो गया, पैदा होने के पैसे तो दे दो,
उन्होंने कहा कि भाई अभी जब शादी होगी तो साले पैसे इकट्ठे दे देंगे उसके, कोई मसला नहीं है। देखिए गली साहब, आपके इतनी उलझने हैं, नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? नौकरी कहाँ से छोड़ दे? क्यों, आप छोड़ सकते हैं नौकरी? जब नौकरी आप नहीं छोड़ सकते आपा जी, मैं आपको सही बात बताऊं। एक्सक्यूज मी, आपा जी ना बोले। आपा जी मैं गरम लाइटिंग वालों को कहे ना डिफ्यूजर जरा से लगा दे प्लीज, बाल सही है मेरे? ठीक है। मैं आपसे ये सिर्फ कह रहा था कि इन्होंने पता नहीं राम कहानी के ऊपर मुझसे शुरू में जो है ना वो मोहर लगवा दी। उसको ये लोग बाद में कह रहे हैं जेम्स बॉन्ड है वो। उस बॉन्ड में है क्या? उस बॉन्ड में ये है कि भाई अब तुम गए हो फंस। इस बॉन्ड की हैसियत कुछ इस तरह की है कि आप अपने शादी का बॉन्ड तोल दें तो तोल दें, ये बॉन्ड आप नहीं तोल सकते। अगर आपने इस बॉन्ड को, अगर आपको मशहूर होने का शौक है, आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीरें अखबार में आ जाएं, आप टीवी पे आ जाएं, आपके पीछे फैन की सूरत में पुलिस भागे, तो आप इस बॉन्ड को तोल दें। आपको कभी क्लाइंट या काम की तरफ से कोई उलझन हुई? एक उलझन हो तो बताऊं मैं आप। क्लाइंट आता है हमारे पास, आके वो एक बिलीफ ले आता है दूसरे चैनलों का, उसके अंदर आइडियाज लिख के ले आता है कि भाई उसके अंदर ये हुआ था, इसको करके थोड़ा सा कर दो और उसको आपकी और कोई उलझन? बस नहीं, मेरी और तो कोई उलझन नहीं। मतलब आप क्या कर लेंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देंगे मेरी उलझने, इतनी सारी उलझने एक आदमी की। आपकी हालत देखिए ऐसी लग रही है कि उलझने कुछ ज्यादा ही हैं। भाई उलझने हमारी ज्यादा है, हम आपको बताए चले जा रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रही। आपको कौन कौन सी उलझने नहीं बताई? आपको एचआर की उलझन बताई, आपको एडमिनिस्ट्रेशन की उलझन बताई, आपको मैंने इनकी उलझने तो हम अगली काफी एपिसोड्स में सुलझाते रहेंगे, लेकिन आप अपनी उलझनों के साथ मुझे लिखिए abehayat@jio.tv। हम हैं ना, हम मनाएंगे आपकी उलझनों की सुलझन। एजे तुम ऑफिस आ गए? एजे तुम ऑफिस आ गए? हेलो एजे, कैसे हो यार? हाथ तो मिला ले यार। यार ये डॉक्यूमेंट्री आई है लाहौर से, 10 से 12 मिनट की है और इसको चलवाना है। प्रीव्यू करवाओ, अप्रूवल लो। चलो मैं प्रीव्यू के लिए दे देता हूँ। छोड़ो भाई, 2 कमर्शियल भी प्रीव्यू करवा। यार ये कमर्शियल भी आ गए, इनको भी प्रीव्यू करवाना है, जल्दी यार। यार अली भाई अभी जरा लंच के लिए बाहर गए हैं। हो गया। So you like watching TV? No, actually, I don't watch television. Any issues working late hours? Yeah, I don't mind. यार इस डिजास्टर डिपार्टमेंट में कोई और है? चलो फैसल के पास चलते हैं। यार एजे, फैसल किधर है यार? यही तो है। फैसल तो गंजा था। ओए कमीने, और टेक्नोलॉजी का नहीं पता तुम्हें? हेयर ट्रांसप्लांट्स होते हैं। हाँ? यार एफएम ये कमर्शियल लेके आए मार्केटिंग वाले, इसको प्रीव्यू कर रहा है। यार एक चीज तो बता दूं, ये कमर्शियल जो है ये ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है? कमर्शियल ब्रांडेड होते हैं या अनब्रांडेड? एक खुशखबरी ये है कि मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के साथ साथ ऑस्कर अवार्ड की इंतज़ामिया ने जियो के माया नाज प्रोग्राम माँ रूम प्रोग्राम को सराहते हुए इसके 2 एंकर्स को ऑस्कर के लिए मुंतखब कर लिया है। जंगी माहिरीन ने भी इस खबर पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इस प्रोग्राम की मदद से आइंदा होने वाली जंगों की तमाम जंगी हिकमत अमली समझने में बड़ी मदद मिलेगी। शहादतु अला सिद्क़ मा नक़ूल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मार रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान खान, मेरे साथ हैं यासिर बेग। जी यासिर, क्या इतलात हैं इराक जंग के हवाले से?
इमरान, ताज़ा तरीन इत्तलात ये है इराक के हवाले से कि बगदाद का आसमान रोशनियों से मुनव्वर है। बगदाद के आसमान पर रोशनियाँ झिलमिला रही हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है बगदाद का। यासिर, कहा जाता है कि अमेरिका जब छींकता है तो पूरे यूरोप को फ्लू हो जाता है और पूरी दुनिया नमूनिया में चली जाती है। ये एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। जी इमरान, अमेरिका चीखा तो बहुत था लेकिन उसका कुछ खास असर यूरोप पे नहीं पड़ा। छींका यासिर, छींका नहीं, चीखा था मेरे ख्याल में, चीखा था अमेरिका। यासिर, हम मज़ीद इत्तलात के लिए हमारे नुमाइंदे वासिफ फारूकी जो ओमान में उर्दून के दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। जी वासिफ, क्या इत्तलात हैं? रुके इमरान, मैं वासिफ से इत्तलात देता हूँ। जी वासिफ, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? वासिफ, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? वासिफ, मुझे लगता है वासिफ हमसे नाराज़ होकर चले गए हैं। हमारी नशरियात जारी है इराक जंग के हवाले से। यासिर, अभी हम एक वक्फ़ा लेंगे। यासिर, अभी हम एक वक्फ़ा नहीं लेंगे। यासिर, कल रात ये इत्तला आई थी कि एक इत्तहादी टैंक ने दूसरे इत्तहादी टैंक को तबाह कर दिया। लेकिन इमरान, बाद में इत्तला गलत साबित हो गई थी और ये कोई मुसद्दे का इत्तला नहीं है। ये नहीं, ये इत्तला बिल्कुल सही है, ये एक तस्दीक शुदा बात है। ब्रिटिश स्पोक्समैन ने इसकी तस्दीक की है। ये एक बिल्कुल तस्दीक शुदा बात है। नाजरीन, मेरे ख्याल में अब हम एक वक्फा ले ही लें। एडिटर कितना अहम होता है, ये चाहे तो बंदे को मरीख पर पहुंचा दे और अगर ना चाहे तो बंदा अपनी थूतनी यानी अपना थोबड़ा देखने को भी तरस जाए। शुक्र है हसन भाई, आप आ गए। भाई मैं सुबह से आया हूँ, बोलो। हसन भाई, वो एडिट शिफ्ट चाहिए। यार मशीन और एडिटर अभी कोई फारिग नहीं है। लेकिन हसन भाई, यार मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अभी मुमकिन नहीं है, कल काम कर लो। मगर सर ये ऑन एयर प्रोग्राम है, अगर एडिट नहीं हो तो इस हफ्ते कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, इस हफ्ते पिछला प्रोग्राम चला देना। मगर सर, मगर कुछ नहीं, इस हफ्ते शिफ्ट नहीं मिल सकती। जाओ MIR से शिकायत करो। Excuse me, I need a full week edit shift for my pilot project. Full week pilot? Okay, let me check. Okay, done. मगर हसन भाई, अभी तो हम मुझसे कह रहे थे कि आपके पास शिफ्ट नहीं है, आपने पूरा एक पायलट प्रोग्राम के लिए पूरे हफ्ते की शिफ्ट दे दी। पप्पू, मैं अंग्रेजों से बहस नहीं करता। कोई कैसे भला यहाँ काम करे, इस मुल्क में डंडा राज करे। टीम जियो। मालूम हुआ है कि सदर मुमलिकत परवेज मुशर्रफ और वज़ीर दाखिला ने पुलिस और फौज की एक मुश्तरका मीटिंग में जियो सिक्योरिटी की बहुत तारीफ की है और कहा है कि इस तर्ज के हिफाजती इंतजामात मुल्क में मुकम्मल अमन कायम कर सकते हैं। आइए चलकर देखते हैं। चले उठे। मैं नहीं जा रही, आप हो आइए। इस साइट पर भी काफी चोरियां हुई। जी सर। इनका आपने क्या किया? लोग सिक्योरिटी की शिकायत कर रहे हैं। सर, अगर लोग कार्ड लगा लें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। कार्ड लगा लें, कार्ड लगा लें, कार्ड लगा लें। सर, कार्ड लगा लें। ओ सर, मैंने तमाम गार्ड्स को रटवा दिया है। कार्ड लगा लें, कार्ड लगा लें। नहीं, कार्ड के बगैर तो किसी को अंदर आने ही ना दो। नहीं साहब, इसका गेट पास मैंने आपको 5 मिनट पहले गेट पास दिया था और कहा था अभी आप... रुक जा। तू सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है पर मेरी नहीं। सर, आपकी इजाजत के बगैर तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तो फिर मच्छर है।
यहाँ से भी मोबाइल गायब हुए हैं। मेरा मॉनिटर है? अबे कैमरा कहाँ गया? हाँ ठीक है, ओके। मेरा फोन कहाँ गया? और सर इस काले चोर ने तो इब्राहिम साहब को भी नहीं छोड़ा। तुम फिक्र नहीं करो, इसका हल है मेरे पास। और सर वो सारे लोग तो मेरे पास आ रहे हैं जिनकी चीजें खोई हैं। अच्छा, तुम उन सबको जमा कर लो। मैं लिख रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करें, हम चोर को पकड़ लेंगे। इस काले चोर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल सर, कुछ करें इसका। ओ सर आपके कपड़े हैं सर। आए, आए मेरे कपड़े, आए, ये काला चोर तो मेरे कपड़े भी ले गया। जियो सिक्योरिटी, पल पल जियो, हर पल जियो, और सदा जियो। है? मेरी घड़ी यहीं रख कर गया था। ले गए काले चोर। काला चोर? अब मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? यहां तो वक्त की इतनी पाबंदी है जियो में कि जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। वक्त पर अजान, वक्त पर खाना पीना, वक्त पर सोना, वक्त पर उठना है। और ये सारा जो एहसास दिलाया ना वक्त का, ये आर्काइव डिपार्टमेंट वालों ने दिलाया। अब आप खुद देख लीजिए, ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता। छोटे बड़े बड़े लोग क्या नाच रहे? सर, जियो आर्काइव ने पहली मर्तबा सही टाइम कोड पे शॉट दे दिया। क्या? जियो आर्काइव ने? जी हाँ सर। हमने पीटी से पहले पी ले लिए। लाइटिंग नहीं हुई अभी तक। हाजी से खीरे। यार तुम इसको कुछ बताओ। और गरफर से चुपके से जीरा। क्या मतलब? अबे काम करने दो।